मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। नेशनल ज्योग्राफिक ने रिसर्च किया था। उन्होंने कहा कि मनुष्य दिन भर एवरेज 150 बार चॉइस करते हैं, उनमें से 145 बार पछताते हैं। ये मनुष्य के अस्तित्वता को दिखाते हैं। मानव जाति के सबसे पहले आदमी आदम और उसकी पत्नी हवा ने भी चॉइस किया। परमेश्वर ने एदेन बगीचा में एक पेड़, भले बुरे के ज्ञान का पेड़, उसके फल को न खाने के लिए उन्होंने चेतावनी दी थी, लेकिन इन्होंने खा दिया और उसकी वजह से मानव जाति पाप में और मृत्यु में गिर गए और परिणाम स्वरूप परमेश्वर की महिमा से और परमेश्वर के अनंत जीवन से बिल्कुल दूर दूर चले आए। अगर आप शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, जितना आपके अंदर आते रहेगा ये चीज़ें, तो आपके जीवन कम कम हो जाएगा और अनेक बीमारियां आपको आक्रामण कर सकते हैं। उदाहरण है कि सिगरेट के अंदर 4000 के अलग अलग केमिकल्स जो आदमी के शरीर के लिए हानिकारक है वो मिली हुई है, और करीब 40 अलग तरीके के जो केमिकल्स जो कैंसर को बिल्कुल बना सकते हैं वो भी मिली हुई है। शराब की वजह से भी करीब 2003 या 4 में एक साल के अंदर जो इंडियन कोरिया में आके काम कर रहे थे, उनमें से करीब 10 लोग शराब की वजह से मर गए। कुछ इंडियन भाई लोग तो व्यभिचार का काम करते हुए जेल में डाले गए। कुछ लोग तो बिल्कुल अल्कोहल एडिक्ट होके जिंदगी बर्बाद कर दिया है। कुछ लोग यौन संबंध की बीमारी सिफिलिस की वजह से तो गड़बड़ हो गया। एक आदमी की याद है मेरे को कि उसके अंदर एज थी, इंडिया से एज हो के जो आया था, पता चल गया कोरिया में, तो अपने देश चला गया था। संसार के जो चुनने का माना क्या होता है वो उनका शरीर है। जैसे पहले यूहन्ना 2:16 में इस तरह लिखा है कि संसार के लोग शरीर की अभिलाषा से जीते हैं, आंखों की अभिलाषा से जीते हैं और जीविका के घमंड के चक्कर में जीते हैं। लेकिन परमेश्वर का जन संत के उनके जो मानक क्या है, चुनने का मानक क्या है? परमेश्वर का पवित्र वचन है, यानी बाइबल है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके चुनने का मानक क्या है? क्या आप पवित्र जीवन जीने के लिए आत्मिक युद्ध करते हैं, या अपने को बिल्कुल शुद्ध रखने के लिए आत्मिक युद्ध करते हैं कि नहीं? आज हम किसके लिए युद्ध करें, इसके बारे में प्रभु के वचन से सुनना चाहते हैं। आज के वचन इब्रानियों की किताब 12वीं अध्याय 4 पद, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। इन इंग्लिश, Hebrews chapter 12 verse 4, in your struggle against sin you have not yet resisted to the point of shedding your blood। आज के उपदेश का पॉइंट 1, पवित्रता हमारी बुलाहट है। आज के वचन सुने, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। परमेश्वर मानव जाति को बुलाते हैं और उनको बचाते हैं। वो परमेश्वर पवित्र हैं। पवित्र परमेश्वर देखना चाहते कि हमारे जीवन में भी पवित्रता। इसलिए
प्रभु यीशु मसीह में मेरे जीवन का उद्देश्य है पवित्रता। पवित्रता का मतलब है संसारिकता से अलग होना। लेविया व्यवस्था बाइबल के अंदर 11वीं अध्याय 45 पद में इस तरह परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं वह यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्रता का मतलब है अलग हो जाना। मतलब हमारे मानक परमेश्वर के वचन की दृष्टि से बिल्कुल व्यवहार करना, सोचना है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार झूठ के बारे में या लालच के बारे में, पैसों के बारे में, यौन संबंधित पापों के बारे में गहराई से हमें जानना है। पवित्रता का मतलब है परमेश्वर का वचन यानी बाइबल से प्रेम करना और बाइबल पर दिन और रात मनन करना और बाइबल के आज्ञाओं का पालन करना है। बाइबल से प्रेम कीजिएगा, क्योंकि बाइबल आपको धार्मिकता की ओर, पवित्रता की ओर और अनंत जीवन की ओर ले चलती है। इसलिए पवित्रता का मतलब है परमेश्वर के वचन के विरोध करने वाले पाप से घृणा करना है और पाप से लड़ना है। आज के उपदेश का पॉइंट 2, लहू बहाने तक पाप से लड़ो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। प्रभु यीशु आज के वचन के द्वारा अपने संतों को बताते हैं कि पाप से लड़ना है, लेकिन लहू बहाने तक लड़ना है। अगर आप सचमुच प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, आप लगातार पाप में नहीं लगे रह सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे आप तो झूठे हैं या आप नामधारी हैं, आपके विश्वास कच्चा है, क्योंकि प्रभु यीशु पाप से घृणा करने वाले परमेश्वर हैं। बाइबल बताती है कि ज्योति और अंधकार साथ में नहीं हो सकते। अगर हम पाप से लड़ते हुए पाप न करना चाहते हैं तो जरूर हमें नुकसान पाने के लिए, बलिदान करने के लिए हमें तैयार हो जाना है। जैसे रिश्वत लोग देते हैं, लेते हैं, या कोई दहेज देते हैं, या मूर्ति पूजा के लिए लोग प्रेशर डालते हैं। लेकिन जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं, इन सारे कामों से बिल्कुल दूर रहने के लिए तो आत्मिक युद्ध करना है। इसे प्रश्न है, कौन लहू बहाने तक पाप से लड़ने वाले हो सकते हैं? पहले वे लोग जो उस परमेश्वर को जानने वाले, जो पाप से घृणा करते हैं। God hates sins। इस तरह परमेश्वर के मान को जानने वाले पाप से लड़ सकते हैं। भजन संहिता 5वीं अध्याय 3 से 5 में इस तरह लिखा है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। और कौन लोग सचमुच में लहू बहाने तक पाप से लड़ने वाले हैं? वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को स्मरण करते हैं, जो हमारे लिए पाप के प्रायश्चितपना कुर्बान हो गया। हम जैसे अयोग्य लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु जी ने अपने निर्दोष लहू बहाया है। हमारे पाप बलि बन चुके हैं, हमारे लिए अपने प्राण दे दिया है। अगर इस बात को जानते, इस प्रभु यीशु को जानते हैं, तो आप उनके लिए क्या देते हैं? मेरे वजह से अपना प्राण देने वाले प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए आप पाप से बिल्कुल आनंद नहीं ले सकते हैं। इसलिए कोरियन चर्च के इतिहास में अनेक शहीद हो चुके हैं,
जापान ने कोरिया को गुलाम में बनाया और मूर्ति पूजा के लिए बिल्कुल प्रेशर डाल रहा था, धमकी दे रहा था, लेकिन लोगों ने प्रभु यीशु के लिए अपने प्राण दे दिया है, विश्वास में नहीं हटे। नॉर्थ कोरिया जो कम्युनिस्ट आके भी बहुत बहुत तो चेतावनी दी, धमकी दी, लेकिन कोरियन चर्च के बहुत संतों ने प्रभु यीशु के लिए अपने प्राण दे दिया था। कौन लहू बहाने तक पाप से लड़ने वाले हैं? वे लोग जो इस तथ्य को जानते हैं कि पाप झूठ है और पाप सचमुच में खतरनाक श्राप को लाता है। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप करते रहोगे तो बीमारियां आ जाएगी, विपत्तियां आ जाएगी, दंड मिलेगा, बिल्कुल शर्मिंदा हो जाएंगे, न्याय मिलेगा और श्राप आ जाएगा और दुष्ट आत्मा की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं बिल्कुल काम करने लगेगी, शैतान आपके जीवन को काबू में लाएगा और आप सचमुच में अनंत नाश हो जाएगा। प्रभु यीशु जी ने उन लोगों को जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनको पाप के श्राप से, मृत्यु से बिल्कुल आजाद किया है। पाप के दास मत बन जाइएगा। प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय 7-8 से इस तरह लिखा है कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और तोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और खंदक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। आने वाले अंतिम न्याय के बारे में बताती है। परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते को आपके मेरे पाप के प्रायश्चित के रूप में कुर्बान कर दिया है। उस परमेश्वर के प्रेम को अगर आप जान जाते हैं, उस पाप के प्रायश्चित को यानी प्रभु यीशु को आप जान जाते हैं, तो आप परमेश्वर के लिए जीते हैं और पाप से घृणा करते हैं, पाप से लड़ते हैं लहू बहाने तक। भाइयों बहनों, जैसे परमेश्वर चाहते हैं वैसे ही हम पाप से घृणा करें, लहू बहाने तक पाप से लड़ने वाले बन जाएं, जीवन में पवित्रता को तो प्राप्त करें। चाहे संसार में कुछ भी कहें, कुछ भी कहीं भी जाएं, कई तरीके से आकर्षित करें, उनसे कोई संबंध नहीं है। आप पवित्र जीवन जिएगा और लहू बहाने तक पाप से लड़िएगा ताकि परमेश्वर के आशीष आपके जीवन में भरपूर हो जाए। आपके जीवन के हर दिन सचमुच में उनकी आशीष और सुरक्षा में हो जाएं। आज के उपदेश का पॉइंट 3, पाप पर विजय पाओ। रोमियो 6वें अध्याय 17 से 19 में इस तरह लिखा है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए, यानी धार्मिकता के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके, यानी धार्मिकता के दास करके सौंप दो। जो लोग प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं वे ही पाप पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने उनको पाप से, पाप के दासत्व से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। इसलिए जो प्रभु पर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु में पाप के दास नहीं वरन धार्मिकता के दास बन चुके हैं, परमेश्वर के दास बन चुके हैं। धार्मिकता के दास का काम क्या है? आज के वचन कहते हैं पाप से लड़ना है, लहू बहाने तक पाप से लड़ना, यह हमारा कर्तव्य है।
हाँ, पुराने जीवन में हम तो अशुद्धता के लिए, कुकर्म के लिए अपने को तो अपने अंगों को दिया था, लेकिन अभी प्रभु यीशु में पाप क्षमा पाके, पाप से बिल्कुल मुक्त होके, पाप के दस्ताव से बिल्कुल बाहर आके अभी धार्मिकता के दास बन चुके हैं और हम पवित्रता की राह पर चलते हैं। इसलिए हमें धार्मिकता को जानना है। पवित्र जीवन जीने के लिए, पाप से लड़ने के लिए, पाप पर विजय पाने के लिए हमें धार्मिकता को जानना है। हम कैसे जान सकते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन यानी बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल के वचन पर मनन करते हैं दिन और रात, तो आप परमेश्वर की इच्छा को जान जाएंगे, परमेश्वर की धार्मिकता को जान जाएंगे और उस धार्मिकता का आज्ञाकारी बन जाएंगे और पाप से लड़ाई में आप बिल्कुल जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। जो लोग पाप से प्रेम करते हैं, पाप को खाते हैं, पाप को पीते हैं, संसार के लोग, उनको परमेश्वर न्याय करने वाले हैं, श्राप मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के भयंकर जो अंतिम न्याय आने से पहले प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, धार्मिकता के दास बनना है, पाप के दास्ताव से बिल्कुल मुक्ति पानी है। पाप से घृणा कीजिए, पाप से लड़िए और लहू बहाने तक पाप से लड़के पाप पर विजय पा लीजिए। यही बुलाहट है। और विश्वास होने के नाते भी हम पाप में गिर जाता है, लेकिन प्रभु यीशु हमारे पापों की क्षमा करने वाले हैं। प्रभु यीशु के लहू जो बहाए गए हैं, उस लहू पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु हमको शुद्ध करते हैं, पाप क्षमा करते हैं, फिर से पाप से लड़ने के लिए सामर्थ्य देते हैं। पहले यूहन्ना पहले अध्याय 9 पद में इस तरह है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह यानी प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप से मुक्त हो जाइएगा। आगे जाके पाप के दास नहीं वरन धार्मिकता के दास के जीवन जी लीजिएगा और दैनिक जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ के उस पर मनन करते हुए आपके अंदर और आपके जीवन के अंदर जो पाप को परखिए, चेक कीजिए और उन पापों से लहू बहाने तक लड़िएगा ताकि आप पवित्र बन जाएं, पाप पर विजय पाते हुए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन जाएं और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले ताकि आपके जीवन धन्य हो सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आज के इस वचन के द्वारा सबको आशीष दें। आमीन।